Students, welcome once again to the Aval Punjabi Academy of Education। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 11th ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਚੈਪਟਰ 2 that is biological classification ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਰਿਮਾइंडिंग ये सारी चीज़ें आपने पिछले वीडियो च करियां सी, अज आप नैक्सट करांगे। तो जी टू किंगडम क्लासीफिकेशन का फेलियर तुसी पिछले वीडियो च देखिया कि किस तरह वो फेल रही सारी चीज़ों जो है जोड़ने विच। अज आप करांगे जी नैक्सट जो क्लासीफिकेशन आई दैट इज़ दी गई R.H. Whittaker। So R.H. Whittaker propounded the next classification in 1969. That classification is called he proposed the 5 kingdom classification, right? Here he divided organisms into kingdoms। he divided organisms into kingdoms, right? And he divided organisms into kingdoms। What were these kingdoms? These were first of all was Monera। सब तो पहला किंगडम उन्हें बनाया जी मोनेरा। उस तो बाद उसने नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। तीजा किंगडम जो सी वो सी फंगी, इन्हें फंजाई भी कह दें आपां। तो नेक्स्ट किंगडम was plantae, plants not related, and last kingdom was animalia। सो बच्चों ने ये 5 किंगडम जो है बनाते अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसने इस ये जो 5 किंगडम बनाए वो किस बेस पे बनाए? Does he followed any criteria for this? Yes। So क्या क्राइटेरिया उन्हें फॉलो कराया? चल देखते हैं जी आप। सो आप इसनों एक टेबल की फॉर्म च देखांगे कि क्राइटेरिया जो उन्हें लिया और किस तरह उसने उसको डिवाइड करें, राइट? सो चलो जी देखो फिर। सो हेयर वी विल राइट 5 किंगडम्स। फाइव किंगडम्स दो उन्हें जो लिते करैक्टर्स बेसिस क्या सी उन्हों का करैक्टर्स कि जो करैक्टर सी वो ले लिया उन्हें। करैक्टर्स वी विल राइट हेयर। इत्थे आप करैक्टर्स लिखांगे, इत्थे आप 5 किंगडम्स लिखांगे। ठीक है। तो 5 किंगडम सब तो पहला आ जाएगा जी मोनेरा। सेकंड वन अपने पढ़िया प्रोटिस्टा।
third one fungi, the fourth one plantae, and the last one animalia, right? ਸੋ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰੈਕਟਰਸ ਉਹਨੇ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਸੈਲ ਟਾਈਪ, ਕਿ ਸੈਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੋਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ, कैरियोटिक, प्रोटिस्टा हो गए यूकैरियोटिक, फंगी भी उन्हें रखा यूकैरियोटिक्स, प्लांटी भी यूकैरियोटिक और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਔਰ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ, what are these? These are unicellular, these are always unicellular, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने ये कि ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। और यूकैरियोटिक दे में भी यूनी और मल्टी सैलुलर। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ डिटेल च पढ़ांगे ਅੱਗੇ। चलो हले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ कि जो प्रोकैरियोटिक दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक दे में भी यूनी और मल्टी सैलुलर। तो फर्स्ट करैक्टर जो उन्हें लिया दैट इज़ सैल टाइप, कि उन्होंने सैल टाइप के बेस पे उन्होंने डिवाइड करता किन्ने 5 किंगडम्स। सो जो प्रोकैरियोटिक सी मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सी उन्हें रखे मोनेरा च, बाकी सारे च उन्हें यूकैरियोटिक दे में भी यूनी और मल्टी सैलुलर दे बेस पे, ठीक है जी। सो दिस वाज फर्स्ट बेसिस। सो इन्हों आप फर्स्ट कर देंगे। सैकेंड बेसिस हूँ आप जो देखेंगे ही chose was cell wall, कि ऑर्गेनिजम्स की सैल वाल किदां दी है, किस चीज़ की बनी हुई है, प्रेजेंट है कि नहीं है। सो मोनेरा च जो सैल वाल है वो प्रेजेंट है। तो ये जो सैल वाल है ये बनी हुई है जी नॉन सैल्यूलोजिक, सैल्यूलोजिक मतलब नॉन सैलूलोज की बनी हुई है। बनी किस दी होएगी है पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, ठीक है जी। और मोनेरा च अपन अगर लिखता भी किस चीज़ की बनी है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। तो प्रोटिस्टा च क्या होएगा, सम प्रोटिस्टा च ये प्रेजेंट होएगी। सो ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ थोड़ा बाइफरकेट करने ਲਈ लाइन लगा देंगे। राइट। सो प्रोटिस्टा च क्या होएगा, प्रोटिस्टा it is present in some, और फंगिच प्रेजेंट है पर ਇਹਦੇ 'ਚ एक काइटिन प्रेजेंट विद काइटिन, ठीक है। और प्लांटिज भी ये प्रेजेंट है, कादी बनी हुई है सैल्यू, ये अपन सारे पता है सैल्यूलोज की बनी है, ठीक है।
एनिमेलिया च है ए एबसेंट, राइट, ये याद रखना। मोनरा च प्रेजेंट है, नॉन सेलुलोजिक है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी है। प्रोटिस्टा च सम प्रोटिस्टा च प्रेजेंट है। फंगी च प्रेजेंट है, प्रेजेंट विद काइटिन, जिमें इधर पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड है, इत्थे काइटिन है। और प्लांटिज क्या है, सैलुलोज प्रेजेंट है, एनिमेलिया च टोटली एबसेंट, राइट। हूँ नंबर थर्ड जो करैक्टर उन्हें लिया वो सी न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है मोनरा च टोटली एबसेंट है। प्रोटिस्टा च उन्हें देखा ये प्रेजेंट है, किने विटेकर ने। और फंगी च भी प्रेजेंट है, प्लांटी च भी प्रेजेंट है, एनिमेलिया च भी प्रेजेंट। हूँ जो आप करैक्टर्स पढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता चलता जा रहा है भी कितने केड़ी चीज़ उन्हें रखी है, ठीक है। तो इत्थे सिर्फ मोनरा च न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एबसेंट है, बाकी सारे च प्रेजेंट है। मोनरा च बेसिकली क्या आ जाता है, बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट करैक्टर ही चोज वाज नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ करैक्टर ही चोज वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सेलुलर है, सेल्स की बनी है, ये भी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, या लूज टिश्यूज की बनी है, राइट। प्लांटिच भी है, डिवाइडेड कर चाहे टिश्यू एंड ऑर्गन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इत्थे सैल्स की बनी है, इत्थे मल्टी सैलुलर है, और लूज टिश्यूज की बनी है, इत्थे टिश्यूज की ते ऑर्गनस की बनी है। तो इत्थे क्या है एनिमेलिया तुहानू पता ही है, टिश्यूज भी हैगे, टिश्यू, फिर टिश्यू तो बाद ऑर्गन, और ये सारी चीज़ें बाकी ऑर्गन सिस्टम से डिवाइडेड है, ठीक है बच्चों। नंबर फिफ्थ जो है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के न्यूट्रिशन किदां लिया जाता है। सो इत्थे आ गया मोनरा च, दे आर बेसिकली ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। ये भी ऑटोट्रॉफिक हैं। ये हो गया फंगी हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूजियां तो ऑब्टेन करना। और ये दो चीज़ां इन्हां दी होर डिवाइड हो जांदियां ने, ये सैप्रोफिटिक और दूसरा आ जाता है जी पैरासिटिक भी आ जाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन पैरासाइट के रूप में भी ये रहते हैं। तो प्लांटी तो पता भी प्लांट्स दे आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक, मतलब मेनली बेसिकली फोटोसिंथेटिक है। और ये जो है हेटेरोट्रॉफिक, दूजियां से डिपेंडेंट है, हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक एटसेट्रा आ जाता है, ठीक है जी। दीज वर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, these characters were basis of the classification that were chosen by R.H. Whittaker in 1969, on the basis of which he divided the whole system into 5 kingdoms. These 5 kingdoms were Monera, Protista, Fungi,
plantae and animate, and these are the characteristics, right? So चलो उस तो बाद अगे चलते हैं, नेक्स्ट इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करांगे। सो स्टूडेंट्स जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सी अपना जो पहला वाला, उसने क्या करा, बैक्टीरिया अर्लियर क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड करा उसने कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फंगी मॉसिस जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, इन सारी चीज़ों नूं जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है उसने किहदे च इनक्लूड किया, प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारे करैक्टर जो ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स ये सारे करैक्टर क्यों आए, क्योंकि इन्हां च इक्को ही यूनीफाइड करैक्टर सी, दैट इज़ सैल वाल, यूनीफाइड करैक्टर दैट इज़ सैल वाल, कि उन्हां दी सैल्स जो है सैल वाल प्रेजेंट सी, इस करके इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इक्को ही ग्रुप दैट इज़ प्लांट्स च रखा गया। ठीक है, तो हुण पर इन्हां च क्या है कि जो डिफरेंट जो ये सी चीज़ां वो इक्को ही ग्रुप च आ गई हैं, इस करके। ठीक है, कि it brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. ठीक है, so it also grouped together the unicellular organisms and the multicellular organisms. So मतलब कि जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, ये सारे प्लांटिंग च आ गए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैल वाल। तो हुण इस तो एक फर्क ये क्यों गया कि इट प्लेस टुगैदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर करैक्टरिस्टिक्स, राइट। सो फॉर एग्जांपल के इट ब्रॉट टुगैदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक मीन्स यूनिसेलुलर, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, उन्होंने इसने अदर ग्रुप्स दे नाल इनक्लूड करता दैट वर विच वर यूकैरियोटिक, इस क्लासिफिकेशन ने, राइट। और इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिसेलुलर and multicellular were included in the same group। ठीक है बच्चों, तो they were placed together, जिस तरह Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae,
ठीक है। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲੈਮਾਈਡੋਮੋਨਸ ਐਂਡ ਸਪਾਇਰੋਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਗੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ये जो क्लासिफिकेशन है आल्सो शोड ए करैक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वाल्स कंपोजिशन। द फंगी ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ फंगी हैड ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ काइटिन, ठीक है, इन देयर सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैज सैलूलोज। मतलब वो सारे ये सारी चीज़ें क्यों इकट्ठियाँ आ गई क्योंकि इन्हों अपने सैल वाल के बेस पे डिफरेंशिएट करता, ठीक है। तो सैल वाल का जो करैक्टर है वो कॉमन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ द classification did not differentiate between the heterotrophic groups fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic डिफरेंस इन देयर सैल वाल कंपोजिशन। हालांकि उन्होंने सैल वाल कंपोजिशन से डिफरेंस सी पर उन्होंने वो अलग नहीं कर सके, ठीक है। द फंगी हैड काइटिन इन देयर वाल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेलुलोज इन देयर सैल वाल, ठीक है। तो फिर जो क्या हुआ इस गलती का उन्होंने एहसास होया। तो वैन दीज करैक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड the fungi were placed in a separate kingdom, जिसनों अपने पिछे पढ़िया फंगी, राइट। जो अर्लीयर क्लासीफिकेशन जो है सही तरह क्लासीफाई नहीं कर पाई सी, तो इस करके इस टाइम जो विटेकर ने इसनों फंगी का जो अलग बनाता एक ग्रुप, ठीक है। ये आप डिफरेंस दस रहे हैं अर्लीयर क्लासीफिकेशन और जो विटेकर की क्लासीफिकेशन सी, ठीक है। हुण जो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स यूनिसेलुलर जो रखे गए मोनेराज, उन्हें मेनली क्या आ जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर उस तो बाद एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आप चलो उत्थे ही देखते हैं। हाँ, सो इत्थे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम सारे वो रखे गए जो है यूनिसेलुलर ग्रुप दैट इज मोनेराज, ठीक है। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, यूकैरियोटिक में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो उन्होंने जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। सो इत्थे जो मेनली आ गया यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम, ठीक है। ये आ गए प्रोटिस्टा। जो इस प्रोटिस्टा करके ही जो क्लैमाइडोमोनास जो पहला एलगी च रखा गया सी विद प्लांट्स दे नाल, हुण जो है इनू पैरामीशियम और अमीबा दे नाल इकट्ठा करता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट हैज़ पुट टुगैदर ऑर्गेनिजम्स which in earlier classification were placed in different kingdoms but same characteristics, ठीक है। तो ये सारा क्यों हुआ? दिस हैपन बिकॉज जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वाज चेंज्ड बाय
Whittaker. Was changed by Whittaker. ये सारा क्यों है? क्योंकि Whittaker ने क्राइटेरिया ही चेंज कर दिता। ठीक है, तो इस करके ये सारे चेंजेस जो है फ्यूचर विच भी होंदे रहे और इसकी वजह सो इट विल डिपेंड अपॉन इंप्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, तो ये सी 5 किंगडम क्लासीफिकेशन। चलो हम अगे आप नैक्सट देखते हैं जी क्या है। उस तो बाद आई जो नैक्सट सी दैट इज 6 किंगडम क्लासीफिकेशन। इन्हों स्टैप बाय स्टैप जो है समझना जरूरी है ताकि तुहानू सारा जो करैक्टरिस्टिक्स हो ऑर्गेनिजम्स की तो उस तो बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी समझ आ जाए। ठीक है, तो जिस तरह विटेकर ने 5 किंगडम क्लासीफिकेशन पुट फॉरवर्ड कराया तो इसी तरह जो 6 किंगडम क्लासीफिकेशन सी वो प्रपोज की गई बाय कार्ल वोस। ठीक है, तो ये जो 6 किंगडम क्लासीफिकेशन आ जाते ने सब तो पहला आ जाता है जी आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, अगला किंगडम आ जाएगा अपना जो उन्होंने दिया कार्ल वोस ने यू बैक्टीरिया। उस तो बाद जो नैक्सट किंगडम उन्हें प्रपोज कराया दैट वाज प्रोटिस्टा। उस तो बाद जो नैक्सट किंगडम उसने प्रपोज कराया फंगी। उस तो बाद जो नैक्सट किंगडम प्रपोज कराया फंगी तो बाद प्लांटी। 1 2 3 4 5 एक किंगडम जो रह गया है दैट इज एनीमेलिया। तो हुण तुसी देखोगे कि 1 2 3 4 ये 4 किंगडम तो विटेकर कोल भी है सी बट जो कार्ल वोस सी ही सैपरेटेड आर्कीबैक्टीरिया फ्रॉम यू बैक्टीरिया जबकि उसने बैक्टीरिया जो रखा हुआ सी मोनेरा च रखा हुआ सी। इसने क्या कराया जो आर्कीबैक्टीरिया नू यू बैक्टीरिया तो डिफरेंस सैपरेट करदा ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर डिफरेंसिस। क्या सी ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर differences. What were these major differences? So ये जो major differences क्या सी absence of peptidoglycan soft peptido in the cell walls of आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है कि इन्हों की जो सैल वाल्स आर्कीबैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है उन्होंने च प्रेजेंट है इस दे बेस पे उन्हें जो है पेप्टिडोग्लाइकैन जो है इन्हों की सैल वाल्स प्रेजेंट नहीं हैगा तो इस करके उन्होंने जो है दोनों अलग अलग करता। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन एंड एक चीज़ होर उन्हें नोटिस करी एंड
represent the occurrence of branched chain lipids के पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट हो गया और जो ब्रांच चेन लिपिड्स जो है प्रेजेंट हो गए। इस बेस पे वो जो है उन्हें कादे च प्रेजेंट है ये इन मैम्ब्रेन। ठीक है, सैल वाल च आर्के बैक्टीरिया दी पेप्टिग्लाइडोकैन एब्सेंट है और जो मैम्ब्रेन च है उन्होंने लिपिड्स प्रेजेंट ब्रांच चेन लिपिड्स प्रेजेंट है। इस बेस से दोनों नू अलग करता। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਜੋ ਵਿਟੇਕਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਕਿੰਗਡਮ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਿਟੇਕਰ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਗਡਮ that is kingdom Monera। ठीक है, इसमें ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिटेल च ਇਹਦੀ स्टडी ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा च क्या होएगा, क्या है कि बैक्टीरिया आर द सोल मैंबर्स ऑफ दिस किंगडम। सो फर्स्ट पॉइंट तुसीं ये याद रखना है कि बैक्टीरिया आर द सोल members of this kingdom। पहली गल ये होगी कि बैक्टीरिया हो गई। ठीक है, उस तो बाद ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि जो किंगडम मोनेरा है it is the most ancient, smallest and simplest। most ancient comma smallest and most ancient, smallest and simplest kingdom है। ठीक है, और बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने के ता these organisms are most primitive। primitive मतलब कि वो जो है बहुत पुराने ने, धरती 'ਚ सब तो पहला आए। दे वर द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। कम ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, they were the first inhabitants of the earth and still continue to flourish। वो जो है हाले तक फ्लोरिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया ऑकर एवरीवेयर। बैक्टीरिया
occur everywhere। ठीक है, वो हर जगह ते ने कि अगर आप मान लो एक मुट्ठी जो है सॉयल या मिट्टी चक लिए तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ बहुत सारे बैक्टीरिया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ठीक है, they live in extreme habitats such as hot springs, they also live in extreme habitats such as hot springs, गर्म पानी के झरने तो लेके ਉਹ डेजर्ट्स भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स भी मिलणगे, स्नो च भी मिलणगे एंड डीप ओशियंस। ये मतलब ऐसी जगह ते तुहानू वो मिलणगे जिथे अदर लाइफ फॉर्म्स बड़ी औखी सर्वाइव करती है। ठीक है, और मैनी ऑफ them live in या तो किसी ऑर्गेनिज्म से अंदर और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स दे रूप विच भी वो रह सकते हैं ऑन ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स के तौर पे वो किसी भी ऑर्गेनिजम से रह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मोनेरा आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इज़ द सोल मेंबर्स ने, और दीज कैन ऑकर एवरीवेयर। राइट, गर्म पानी के चश्मे तो लेके ठंडी बर्फ़ और डीप ओशियंस, रेगिस्तान जिथे पानी भी नहीं मिलता। ठीक, चलो जी नैक्सट करते हैं आप इसके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये मोनेरा दे क्या करैक्टर्स ने ये आप देखते हैं। नंबर 1, ये आपको पता ही है कि दे आर यूनिसेलुलर, फिर ये जो है कॉलोनीज बना के रहते हैं अपनिया, और फिलामेंटस भी कह देंगे इन्होंने, अपना फिलामेंट्स च रहते हैं। दे आर यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोकैरियोटिक, दे आर प्रोकैरियोटिक विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या चीज़ एब्सेंट है उन्हें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमेटिन भी एब्सेंट है, एंड हिस्टोन proteins, a type of proteins that is called histone is also absent in them, right? So नंबर फर्स्ट करैक्टर था इन्होंने ए हो गया। नंबर 2 करैक्टर क्या है कि न्यूक्लियोइड और इंसेपिएंट न्यूक्लियस इज, जो इन्हों के अंदर जो न्यूक्लियस है मतलब न्यूक्लियोइड और जिन्हों आप
incipient ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਨਸੀਪੀਐਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਨਸੀਪੀਐਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੀਪੀਐਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ प्रोकैरियोट्स, राइट। तो न्यूक्लियाइड और इनसिपिएंट न्यूक्लियस जो है किस तो बना होंगे, इज मेड अप ऑफ नेक्ड डीएनए। जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया कि मैंब्रेन प्रेजेंट नहीं होंगी तो जेनेटिक मटीरियल इधर उधर बिखरिया होंदा है, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी ये प्रेजेंट होंगे। सो जो डीएनए है, डीएनए इज सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, टू स्ट्रैंड्स का बने होंगे, राइट। नंबर थर्ड जो करैक्टर है इन्हां दा, जो सैल वाल प्रेजेंट होंदी है, सैल वाल इज मेड अप ऑफ, जिस तरह तुहानूं पहलां दस्सिया सी, पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली क्या दा बनया हुंदा है, अमीनो एसिड्स प्लस शुगर का बनया हुंदा, ये ध्यान रखना। तो सैल वाल जो है इन्हां दी जो मोनोरेंस दी सैल वाल है वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, एक्सेप्ट, जिस तरह कि बाद च पता चलिया सी इस तो बाद, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, जो बाद च डिस्कवरी हुई थी उस आपां नूं पता चलिया सी। नंबर फोर्थ जो इन्हां दा करैक्टर है जी, नंबर फोर्थ मैंब्रेन बाउंड सैल, जिस तरह कि मैंने पहले ही दस्सिया, मैंने मैंब्रेन बाउंड सैल ऑर्गेनेलिस एब्सेंट। ठीक है, नंबर 5 ये भी याद रखना, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, आर ऑफ 70S टाइप, राइट। तो बच्चों इस तो पहला कि मैं अगे बढ़ा चला नंबर 6 करा, तुसी इस वीडियो नू शेयर लाइक सबसक्राइब फटाफट कर दो। ठीक है, तो नंबर 6वीं जो है इन्हां दी खूबी आ गई कि सम ऑफ बैक्टीरिया आर autotrophic but majority are heterotrophic। ठीक है, नंबर 7 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ respiratory enzymes are found associated with plasma membranes। so respiratory
enzymes are found associated with plasma membrane। ठीक है, उस तो बाद नंबर 8 जो रिप्रोडक्शन है उन्हें ਹੁੰਦੀ है पर reproduction is asexual type। राइट। नंबर 9 क्या हो गया? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ऑटोट्रॉफिक हैं बट मेजोरिटी आर हेटेरोट्रॉफिक हैं। सो दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं। बैक्टीरिया शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये क्या होंगे, आप ये देख लेने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इन्वॉल्व्स सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो जो है ऑर्गेनिक जो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होंगी है विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, जिस तरह हो गया फोटोसिंथेसिस। एंड जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ऑब्टेनिंग ऑफ रेडीमेड, ये तो तुहानू पता ही है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या है, ऑब्टेनिंग ऑफ रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। बच्चों ये मैं थोड़ा समझाता कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होंगे। राइट। सो ये सी अपना अज का चैप्टर किंगडम मोनेरा ते करा आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करी। अगर ये तुहानू अच्छी तरह समझ आ गया है तो इनू प्लीज़ लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि वीडियो हो गया है हम काफ़ी लंबा, तुसी भी बोरियत महसूस करोगे। अगले चैप्टर च आपां किंगडम मोनेरा दे बारे कुछ होर डिस्कशनस करांगे। वीडियो देखने लई तुहाडा धन्नवाद। थैंक यू। गुड बाय।